हेज क्यों करना है? हेज करने की ज़रूरत क्यों है? कल्पना कीजिए कि किसी ट्रेडर या इन्वेस्टर ने एक स्टॉक 100 रुपये पर खरीदा है, लेकिन अब उसको लगता है कि बाजार बिगड़ रहा है और उसका स्टॉक भी गिरेगा। ऐसे में वो 3 चीज़ें कर सकता है। कुछ ना करे, अपने स्टॉक को गिरने दे और ये उम्मीद करे कि वो फिर से वापस अपनी मौजूदा कीमत पर पहुंच जाएगा। स्टॉक को बेच दे और उम्मीद करे कि बाद में उस स्टॉक को कम कीमत पर फिर से खरीद लेगा। अपनी पोजीशन को हेज करे। पहले यह समझते हैं कि अगर हेज ना करने का फैसला करता है तो क्या होगा। मान लीजिए उसका स्टॉक 100 रुपये से गिरकर 75 रुपये तक पहुंच जाता है। यहाँ ट्रेडर मान लेता है कि एक दिन यह स्टॉक वापस 100 रुपये तक पहुंचेगा। तो जब स्टॉक को वापस 100 रुपये तक पहुंचना ही है, तो फिर इसमें हेज करने की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक के 100 रुपये से 75 रुपये तक पहुंचने का मतलब है कि स्टॉक में 25% की गिरावट आई है। लेकिन जब वही स्टॉक 75 रुपये से 100 रुपये तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो उसको सिर्फ 25% नहीं बढ़ना होगा, उसको बढ़ना होगा 33.33%। इसका मतलब है कि स्टॉक का गिरना ज्यादा आसान है, लेकिन उसका वापस बढ़कर पुरानी कीमत तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल है। मैं अपने अनुभव से यह भी बता सकती हूँ कि एक बार जब स्टॉक गिर जाता है, तो उसके वापस ऊपर पहुंचने के लिए एक बहुत भारी बुल मार्केट की जरूरत होती है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि बाजार की स्थिति बिगड़ रही है, तो हेज करना हमेशा अच्छा होता है। अब दूसरे विकल्प पर नज़र डालते हैं जहां ट्रेडर ये सोचता है कि अपनी पोजीशन को बेच दे और बाद में नीचे की कीमत पर उसको वापस खरीद ले। इसके लिए पहले तो उसको बाजार पर लगातार नज़र रखनी होगी और सही समय पर बाजार में एंट्री करना होगा, जो कि आसान नहीं है। दूसरा, जब ट्रेडर बार बार जल्दी जल्दी बेचता और खरीदता है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा। साथ ही हर बार खरीदने बेचने के लिए ट्रांजैक्शन पर खर्च करना होगा। इन सभी कारणों की वजह से बाजार में अपनी पोजीशन को बचाने के लिए हेज करना हमेशा एक अच्छा उपाय होता है। इससे यह होता है कि बाजार में कुछ भी हो, आपके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। एकदम वैसे ही जैसे आपने अगर कोई टीका लगवा रखा है तो आप बीमारी से बचे रहेंगे। रिस्क को कम करने के लिए हेज एक बेस्ट आइडिया होता है। हमें हमेशा बचाव की स्थिति में रहना चाहिए। हम पहले एक स्टॉक में हेज करना सीखेंगे क्योंकि इसको करना आसान होता है। यह करने पर हमें इसकी कमजोरियां भी समझ में आएंगी और आगे स्टॉक के पोर्टफोलियो को हेज करना हमारे लिए आसान होगा। मान लीजिए आपने इन्फोसिस के 300 शेयर 1550 रुपए की कीमत पर खरीदे हैं। यानी आपने 4,65,500 रुपए का निवेश किया है। यह स्पॉट बाजार में बनाई गई लॉन्ग पोजीशन है। शेयर खरीदने के बाद आपको पता चलता है कि इन्फोसिस तिमाही नतीजे ही भी जल्दी आने वाले हैं। अब आप थोड़े चिंतित हो जाते हैं कि कहीं अगर इन्फोसिस के नतीजे अच्छे नहीं आए तो क्या होगा। इन्फोसिस का स्टॉक गिरेगा और आपको नुकसान होगा। स्पॉट बाजार में हो सकने वाले इस नुकसान से बचने के लिए आप अपनी पोजीशन को हेज करने का फैसला कर। स्पॉट बाजार में अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए आसान तरीका यह होता है कि हम फ्यूचर्स बाजार में उससे उल्टी पोजीशन ले लें। क्योंकि हमने स्पॉट बाजार में लॉन्ग पोजीशन बनाई है, इसलिए हमें फ्यूचर्स बाजार में शॉर्ट पोजीशन बनानी होगी। हेज 4 तरह से होता है, जो निम्न प्रकार से है: फॉरवर्ड्स, फ्यूचर ऑप्शंस एंड स्वैप्स। First, create short position by selling one lot Infosys future on September expiry. Sell 300 lot size at 1560, so required margin equals 87,663 rupees and 30 paise only। अगर Infosys का प्राइस गिरता है या बढ़ता है, इन दोनों कंडीशन में लॉस नहीं होगा या ना के बराबर होगा।
सेकंड, नॉमिनल प्रीमियम के भुगतान के द्वारा सितंबर एक्सपायरी का पुट ऑप्शन बाई करके भी हेज कर सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस 1600 पे 74 टाइम्स 300 इक्वल्स 22,200।